Morning students, our first passage is terminated dinosaur era ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 to 6 ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ, ਲਾਰਜ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਇਨ ਅ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੈਪਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਪੌਲ ਔਲਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ आई 'ਚ। देखो इतने लिखा होया स्मॉल एनिमल्स ऑलवेज डू बैटर इन कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस। डॉक्टर ओल्सन सेड बिकॉज दे कैन सर्वाइव ऑन स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ फूड। ठीक है, डॉक्टर ओल्सन ने कहा कि जो कुछ कैटास्ट्रोफ होंदा है, कैटास्ट्रोफ मतलब कोई डिजास्टर होंदा है, तो उदों की होंदा है, जो स्मॉल एनिमल्स ने बैटर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल एनिमल्स ने सर्वाइव करने लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड चाहिए। बट ओबवियसली फिर यदा की मतलब है कि जो लार्जर एनिमल्स ने उन्होंने वास्ते की एक डिसएडवांटेजिस एक नैगेटिव सिचुएशन है, बिकॉज उन्होंने तो लार्जर अमाउंट ऑफ फूड चाहिए जो कोई डिजास्टर होंदा है। ठीक है, सो द आंसर फॉर फर्स्ट इज ए, पॉल ओल्सन। सेकंड देखो, रेडिकल चेंजेस इन कार्बन टाइप्स आर रिलेटेड टू मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ वेजिटेशन। कहते जो रेडिकल ने क्विक चेंजेस ने कार्बन विचों किहदे करके ने कार्बन टाइप्स विच किस नाल रिलेटेड ने मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ वेजिटेशन। द आंसर इज सी, पीटर वॉर्ड। देखो अपने पैराग्राफ एफ विच इतने क्लीयरली लिखा होया लास्ट ईयर रिसर्चर्स लैड बाय डॉक्टर वॉर्ड रिपोर्टेड दैट टाइप्स ऑफ कार्बन इन रॉक चेंज्ड एब्रप्टली मतलब रेडिकली बहुत जल्दी, इंडिकेटिंग अ सडन डाइंग ऑफ प्लांट्स दी सडन की हो गई, डाई हो गई, एक्सटिंक्ट हो गए सडनली प्लांट्स। ठीक है जी, तो मतलब ये करके की होया कार्बन च की आ गए, कार्बन के टाइप्स च रेडिकल या एब्रप्ट चेंजेस। सो द आंसर इज सी। थर्ड देखो, द चेंजेस इन अर्थ एनिमल स्पीशीज बिकम ईजियर टू आइडेंटिफाई बाय एडिंग फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन। कहते जो चेंजेस ने अर्थ दी एनिमल स्पीशीज च वो ईजियर हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने लिए जो आप की करते हैं फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन को एम्पलॉय करते हैं। द आंसर इज ए, पॉल ऑल्सन। एंड पॉल ऑल्सन ने गल कही सी एंड इट्स इन योर पैराग्राफ ई। देखो, footprints are much more plentiful than fossil bones and can provide a more complete picture of types of animals walking around। कहते की ने गे ज़्यादा ई है ना की ने plentiful ने मतलब इन्हों तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये कैन प्रोवाइड मोर कंप्लीट पिक्चर, ज़्यादा वधिया पिक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ आइडेंटिफिकेशन विच। ठीक है, सो द क्वेश्चन च भी यही गल कह रहे हैं। ठीक है, भी कि फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन नाल की है ईजिली आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। सो द आंसर इज ए। फोर्थ देखो, geochemical evidence suggests an asteroid impact before dinosaurs appeared। जियोकैमिकल एविडेंस ने सुजैसट किया है कि जो डायनासोर जो डायनासोर अपीयर होए उस तो पहला एक एस्टीरॉयड इंपैक्ट होया सी कि एस्टीरॉयड आके गिरया सी कित्थे अर्थ ते। द आंसर इज अगेन ए, पॉल ऑल्सन। देखो इन योर पैराग्राफ बी, there is a geochemical signature of something important happening, probably an asteroid impact just before the time in which familiar dinosaur dominated communities appear। कहते just before dinosaur dominated communities appear होइयां मतलब डायनासोर जो अपीयर होए उस तो जस्ट पहला कि एक जियोकैमिकल एविडेंस या सिग्नेचर सजैसट करता है कि एक एस्टीरॉयड इंपैक्ट होया। ठीक है, सो द आंसर इज ए। फिफ्थ देखो, फुटप्रिंट स्टडी इज़ अ ईजी वे ऑफ रिसर्च। फुटप्रिंट स्टडी इज़ अ ईजी वे ऑफ रिसर्च। ये गल किने कही सी? द आंसर इज़ पीटर वॉर्ड एंड इट्स इन योर पैराग्राफ एफ। आप ऑलरेडी हुणे पढ़ के गए इत्थे। कहते आई थिंक द फुटप्रिंट मैथडोलॉजी इज़ वेरी नॉवल एंड वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, कहते वेरी नॉवल एंड एक्साइटिंग है, बहुत वधिया है कि मैथडोलॉजी। ठीक है, सेम गल इच कह रहे हैं कि फुटप्रिंट स्टडी इज़ अ गुड वे ऑफ रिसर्च। सो द आंसर इज़ सी। सिक्स देखो, परसुएसिव क्लूज ऑफ एन इरीडियम स्पाइक वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। परसुएसिव मतलब वधिया ना कह सकते हैं आप, राजीकरण जोगे है ना, या फिर आप कह दिए वधिया मिले स्पाइक्स मिले, इरीडियम स्पाइक्स फर्स्ट टाइम ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? द आंसर इज़ बी, माइकल बेंटन। एंड इट्स इन योर पैराग्राफ बी। देखो sorry, it's in your paragraph D. Dr. Michael J. Benton, a professor of vertebrate paleontology at the University of Bristol in England, described the data as the first reasonably convincing means persuasive evidence of an iridium spike। the first पहला, ठीक है, फर्स्ट टाइम की होया डिस्कवर होया रीजनेबली कन्विंसिंग या परसुएसिव क्लू किस चीज़ का, इरीडियम स्पाइक का। सो द आंसर फॉर सिक्स्थ इज बी।
7th to 13th are true false not given. 7th देखो the rare element iridium was present both on earth and in meteorites. कहते ਜਿਹੜਾ iridium ਸੀ ਉਹ both earth ਵਿੱਚ ਤੇ meteorites ਵਿੱਚ present ਸੀ. The answer is true. and देखो अपने paragraph D ਵਿੱਚ ही a similar on earth. A similar spike of iridium in 65 million year old rock gave rise in the 1970s to the theory that a meteor caused the demise of the dinosaur. ठीक है, that theory remained controversial of year until it was corroborated by other evidences and the impact size was found off by the Yucatan Peninsula. Scientists will, ठीक है, that means कि है ना सिमिलर एक स्पाइक मिलिया इरीडियम का कितों जिथे एक मीटियोर गिरिया सी. ठीक है, दैट मीनस इरीडियम की प्रेजेंट है मीटीरियोइड्स च. ठीक है, बट अगे की कह रहे हैं इरीडियम कैन ऑल्सो कम फ्रॉम अर्थस इंटीरियर, अर्थ के अंदरों भी आ सकता. ठीक है, सो रेयर एलीमेंट इरीडियम है जोड़ा कितने कितने प्रेजेंट है बोथ अर्थ ते मीटीरियोइड्स. सो द आंसर इज ट्रू. 8th देखो the meteor impact theory had been suspected before the discovery of the impact site and other supporting evidence. कहते जिहड़ी थ्योरी सीगी पहला डाउटफुल सीगी कि है ना कंट्रोवर्शियल रही है, सस्पैक्ट की गई जदों कि इंपैक्ट साइट हले डिस्कवर नहीं सी हुई तो जब तक हले सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिलिया सी. द आंसर इज ट्रू एंड ये थोड़े पैराग्राफ डी विच ही है दैट थ्योरी रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल ऑफ ईयर until it was corroborated by other evidence and the impact site was found off. कहते थ्योरी कंट्रोवर्शियल रही या आप कह सकते हैं सस्पैक्टेड रही कदों तक जदों तक है ना एविडेंस नहीं मिलिया तो इंपैक्ट साइट वाज फाउंड ऑफ डिस्कवर नहीं की गई. सो द आंसर इज ट्रू. 9th देखो फुटप्रिंट्स आर ऑफ लिटिल वैल्यू इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू फॉसिल बोन्स बिकॉज इंडिविजुअल स्पीशीज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद फुटप्रिंट्स. कहते एक बढ़िया तरीका नहीं है, लिटिल वैल्यू बहुत घट वैल्यू इस चीज़ की बिकॉज अपन इंडिविजुअल स्पीशीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है जो मैथड है. द आंसर इज फॉल्स. देखो इन योर पैराग्राफ ई इतने आप पढ़िया है फुटप्रिंट्स आर मच मोर प्लेंटीफुल दैन फॉसिल बोन्स. ये फॉसिल बोन्स तो ज़्यादा प्लेंटीफुल ने तो ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर देंगे ने. ठीक है, इट मेक्स इज वैरी ईजी, ये ईजी बनाता है. ठीक है, बट क्वेश्चन की कह रहे हैं कि ये लिटिल वैल्यू ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने इतने की कह रहे हैं कि ये ज़्यादा प्लेंटीफुल ने. ठीक है, सो द आंसर इज फॉल्स. 10th देखो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द ट्रांजिशन टू अ डायनासोर डोमिनेटेड एरा टुक प्लेस वेरी क्विकली बाय जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स. कहते जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ट्रांजिशन सीगी चेंज सीगा टू अ डायनासोर डोमिनेटेड एरा जो डायनासोर्स डोमिनेट कर रहे थे धरती में जो उदो ट्रांजिशन सीगी मतलब पहला नहीं सी बट दैन टू डायनासोर डोमिनेटेड एरा ट्रांजिशन हुई बहुत क्विकली हुई अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल. द आंसर इज ट्रू. देखो अपने पैराग्राफ जी विच देखो बिफोर द एक्सटिंक्शन अबाउट 1/5 ऑफ द डायनासोर फुटप्रिंट्स वर लैफ्ट बाय डायनासोर. एक्सटिंक्ट होने तो पहला अबाउट 1/5 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਦੇ ਸੀਗਾ मतलब ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਵਰ ਫਰਮ ਡਾਇਨਾਸੋਰ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 1/5 ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਸੀਗੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦੇ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਦੇ ਸੀ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਚੇਂजेस रिसर्चर्स सेड अकर्ड विद इन 30,000 ईयर्स अ जियोलॉजिकल ब्लिंक ऑफ एन आई. ब्लिंक ऑफ एन आई की होंगे बहुत घट टाइम. ठीक है, तो जियोलॉजिकल पीरियड के अकॉर्डिंग बहुत छोटा टाइम से यह कि जो ट्रांजिशन हुई डायनासोर डोमिनेटेड एरा. सो द आंसर इज ट्रू. 11th देखो द क्रिएचर्स दैट डिसअपीयर्ड इन द एक्सटिंक्शन वर द डोमिनेटली द 15 फुट लॉन्ग रोसिचियंस एंड लार्ज क्रोकोडाइल्स. कहते वो क्रिएचर जोड़े एक्सटिंक्ट होए किहड़े सीगे 15 फुट लॉन्ग रोसिचियंस ते किहड़े लार्ज क्रोकोडाइल्स. द आंसर इज फॉल्स. देखो इन योर पैराग्राफ एच अमंग द क्रिएचर्स दैट डिसअपीयर्ड इन द एक्सटिंक्शन वर द डोमिनेंट प्रेडेटर्स एट द टाइम 15 फुट लॉन्ग रोसिचियंस विद ग्रेट नाइफ लाइक टीथ एंड फाइटोसॉर्स दैट रिजेंबल्ड लार्ज क्रोकोडाइल्स. की एक्सटिंक्ट होया एक तो रोसिचियंस. ठीक है, दूजे की होए फाइटोसॉर्स. अगे की कहते फाइटोसॉर्स रिजेंबल करते सी लार्ज क्रोकोडाइल्स मतलब ये लार्ज क्रोकोडाइल्स वर्गे दिखते सी बट ये लार्ज क्रोकोडाइल्स नहीं सीगे. ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट की होया रोसिचियंस ते लार्ज क्रोकोडाइल. इत्थे कह रहे हैं कि रोसिचियन ते फाइटोसॉर्स. सो द आंसर इज फॉल्स. 12th एंड 13 आर नॉट गिवन. नैक्सट आ जाओ अपने सैक्शन 2 ते डिटेक्शन ऑफ मीटियोराइट लेक. तो इहदा देखो 14 to 18 आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन.
ਤੇ 14th ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੇਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੇਕ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ, the lake holds an untapped reservoir of information that could help scientists predict future climate changes by looking at the evidence from the past। lake च मतलब untapped reservoir ਪਿਆ information ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ information ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। 15th is not given। 16 ਦੇਖੋ, the water stored in a lake Bosumtwi was gone only by seeping through the lake sediments। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਲੇਕ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਸੀਪਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਲੇਕ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 16th ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੀਵਸ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਈ ਸੀਪਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਲੇਕ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਗੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸੀਪਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਲੇਕ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀਪਿੰਗ ਹੋਗੀ ਲੇਕ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। 17th ਦੇਖੋ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਲੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 17th ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ for study of tropical climate changes। the tropics are heat engines for the earth's climate। to understand global climate we need to have records of the climate changes from many sites around the world including tropics। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। 18th ਦੇਖੋ, the greatest obstacle to research of scientists had been the interference by locals due to their indigenous beliefs। ਕਹਿੰਦੇ greatest obstacle ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ, except for a few relatively minor adjustments the equipment and the boat worked well। problems that arose were primarily non-scientific। ਕਿਹੜੀਆਂ problems arose ਹੋਈਆਂ non scientific ਜਾਂ problem ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ, trees trumps, fishing nets, cultural barriers and occasional misunderstandings with the local villagers। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਬਸਟੈਕਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟ ਨਾਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 19 to 22 ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। 19th ਦੇਖੋ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਾਟਰ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਅਰ ਗਨ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, in this process a high pressure air gun is used to create a small pneumatic explosion in the water। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਜਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਅਰ ਗਨ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਅਰ ਗਨ। 20th ਦੇਖੋ, ਦ ਡੈਸ਼ ਐਂਟਰਸ ਡੀਪ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ sound energy। ਦੇਖੋ in your paragraph E, the sound energy penetrates about 1000 to 2000 meters into the lake's substance before bouncing back to the surface of water। ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1000 to 2000 meters। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਾਊਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅ 50 ਮੀਟਰ ਡੈਸ਼, ਇੱਕ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? The answer is cable। देखो in your paragraph F, embedded in a 50 meter long cable, it's a cable, ठीक है जी, with many dash embedded। The answer is
हाइड्रोफोन्स और अंडर वाटर माइक्रोफोन्स। देखो अंडर वाटर माइक्रोफोन्स कॉल्ड हाइड्रोफोन्स एम्बेडेड इन अ 50 मीटर लॉन्ग केबल। कि इस की चीज़ एम्बेडेड हुई हुई आ, या तो आंसर अंडर वाटर माइक्रोफोन्स है या हाइड्रोफोन्स है, दोनों सही ने। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ 23rd to 27 समरी कंप्लीट करनी आ। द बोट डबल RV किलिंदी क्रॉस द लेक एंड वॉज डिसमेंटल्ड एंड स्टोर्ड इन अ डैश। कहते हैं जी सीगी चीज़ कुछ भी बोट डबल RV किलिंदी है क्रॉस द लेक डिसमेंटल की गई सी, किस चीज़ to स्टोर की गई सी। द आंसर इज़ शिपिंग कंटेनर। देखिए इन पैराग्राफ B, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मॉड्यूल्स दैट वर डिसमेंटल्ड पैकड इनसाइड अ शिपिंग कंटेनर। पैक की गई सी, स्टोर की गई सी इनसाइड वट, इनसाइड अ शिपिंग कंटेनर। सो द आंसर इज शिपिंग कंटेनर। नेक्स्ट देखो द टेक्नोलॉजी दे यूज्ड कॉल्ड डैश। ਜਿਹੜੀ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे ਉਹਦਾ नाम की सी। द आंसर इज सेस्मिक रिफ्लैक्शन प्रोफाइलिंग। देखो इन योर पैराग्राफ E, return to Abono to begin collecting data about the lake surface using a technique called seismic reflection profiling। ठीक है जी, इस टेक्निक का, इस टेक्नोलॉजी का की नाम सी सेस्मिक रिफ्लैक्शन प्रोफाइलिंग। नेक्स्ट आ जो दे क्रिएटेड साउंड एनर्जी इनटू 1000 to 2000 meters into the bottom of the lake and used separate equipment to collect the returned waves, then the data had been analyzed and processed in the dash। डाटा कितने एनालाइज ते प्रोसैस होया? द आंसर इज लैबोरेटरी। देखो इन योर पैराग्राफ F, the resulting data are then processed and analyzed in a laboratory। बिल्कुल क्लियरली आंसर पे आए। नेक्स्ट देखो शोल्स ऑल्सो एडेड दैट दे वर नाउ बिल्डिंग डैश व्यू ऑफ द सैडीमेंट। कहते हो सैडीमेंट की किस तरीके की व्यू तैयार कर रहे थे। द आंसर इज 3 डायमेंशनल। देखो पैराग्राफ F के बिल्कुल एंड च, वी आर नाउ डेवलपिंग 3 डायमेंशनल परस्पैक्टिव। परस्पैक्टिव होंगे व्यू की डेवलप कर रहे हैं, की क्रिएट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल परस्पैक्टिव और व्यू। सो द आंसर इज 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट देखो 27th, whole set of equipment works well yet the ship should avoid physical barrier including tree stumps or dash। शिप ਨੂੰ कैसे कैसे बैरियर अवॉइड करने चाहिए ने। द आंसर इज फिशिंग नैट्स। देखो अपने पैराग्राफ G विच ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਰੀ ਸਟੰਪਸ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟਸ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ ਏ 28 to 34 ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ठीक है भी अपन इत्थे कंपनीज़ के नाम दिते गए हैं। ठीक है तो अपन दसना है कि केड़ी केड़ी किस किस वास्ते ट्रू है। 28th देखो, वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इसका आंसर है D, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अनाउंसमेंट आर डिफरेंट। देखो अपने पैराग्राफ A विच, हाउएवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस आर ऑफन मिसमैचड। मिसमैचड की ने डिफरेंट ने मतलब। ठीक है सो इत्थे किहड़ी गल कंपनी की गल हो रही है, वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दी गई कि उन्होंने बाहर कुछ होर एडवरटाइजमेंट की, अंदर कुछ होर कहा। ठीक है सो की है उन्होंने इंटरनल तो एक्सटर्नल अनाउंसमेंट्स की सी डिफरेंट। सो द आंसर फॉर 28th इज D। 29th देखो, ब्रिटिश रेल। इसका आंसर है C, इंप्रॉपर एड्स कैंपेन ब्रिंग्स नैगेटिव इंपैक्ट। कहते अगर इंप्रॉपर एड कैंपेन किया जाए तो की है नैगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं। इसका आंसर है तुहाडे पैराग्राफ G विच। देखो when a beleaguered British Rail launched a campaign announcing service improvement under the banner "We are getting there," it did so prematurely by drawing attention to the gap between promise and the reality. It prompted destructive press coverage. This in turn demoralized staff। इन्हें की करता, स्टाफ ਨੂੰ demoralize करता। ठीक है इन्होंने एक मतलब improper जा की करता, ऐड करती, अपनी कैंपेन करती। ठीक है तो वो करके की हो गया, नैगेटिव इफैक्ट आ गया। ठीक है प्रैस कवरेज मिल गई इन्नी ज़्यादा इन्होंने डिस्ट्रक्टिव ना, जिन्हें मतलब इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। ठीक है स्टाफ डीमोरलाइज हो गया। ठीक है सो द आंसर फॉर 29th इज C। दैन 30th देखो, IBM। इसका आंसर है B, एडवरटाइजमेंट कैंपेन इंस्पायर एम्प्लॉयज़ एंड इंश्योर लीडिंग रोल इन द बिजनेस। कहते एडवरटाइजमेंट कैंपेन इंस्पायर एम्प्लॉयज़ ने इंस्पायर करता तो लीडिंग रोल की करता है, इंश्योर करता है इन बिजनेस। देखो द आंसर इज इन योर पैराग्राफ B। देखो
द कैंपेन वॉज सक्सैसफुल लार्जली बिकॉज इट गेव इंप्लॉइज अ सेंस ऑफ डायरैक्शन एंड परपज़। उन्होंने एक सेंस ऑफ डायरैक्शन मिल गई, परपज़ मिल गया, ठीक है, इंस्पीरेशन मिल गई। तो ये की है विच इन टर्न रिस्टोर्ड देयर कॉन्फिडेंस इन IBM's एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड लेड द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। टुडे रिसर्च शोज दैट पीपल आर 4 times more likely to associate the term e-business with IBM than with its nearest competitor Microsoft। कि इन्हों दे प्रॉपर इन्होंने की कीती ना एडवरटाइजमेंट कैंपेन इंस्पायर किया एम्पलॉयज़ नू, ते बिजनेस च एक लीडिंग रोल मिल गया इन्हों, ठीक है जी। सो द आंसर फॉर 30th इज़ B। 31st देखो यूनाइटेड एयरलाइन, ਇਹਦਾ आंसर है F। अ बैड स्लोगन दैट फेल्ड बोथ टू विन सपोर्ट इंटरनली एंड रेज स्टैंडर्ड्स टू इट्स पुअर सर्विसेज। कहते एक ऐसा स्लोगन जोड़ा है ना सपोर्ट नहीं जित पाया इंटरनली भी, तो रेज स्टैंडर्ड्स टू इट्स पुअर सर्विसेज, अपनी पुअर सर्विसेज तक स्टैंडर्ड की ने रेज नहीं कर पाया। द आंसर इज़ इन योर पैराग्राफ D। देखो इत्थे सारे यूनाइटेड एयरलाइन की गल हो रही है, इत्थे उन्होंने सारे ओवरऑल पैसेज जो तुसीं पढ़ोगे यही गल की गई है कि ठीक है उन्होंने किद्दां स्लोगनस किते है ना, बैड जो स्लोगनस जिहदे करके की होया अपनी ना नहीं कर पाए है ना, इन्हां दा स्टाफ की हो गया लाइक नहीं इन्हां नाल कर पाया ना की कह सकते आप कॉपरेट, तो इन्हां दी सर्विसिज की नहीं अपग्रेड नहीं हो पाई। देखो एक्नॉलेजिंग पुअर सर्विसेज एंड प्रॉमिसिंग इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट सच एज बेटर मील्स। वाइल दिस वाज अ लॉजिकल प्रीमाइज फॉर द कैंपेन गिवन द टेनर ऑफ टाइम्स, अ कैंपेन फोकसिंग ऑन कस्टमर डिसटेस्ट फॉर फ्लाइंग वॉज डीपली डिस्करेजिंग टू द स्टाफ। स्टाफ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ डिस्करेजिंग ਸੀਗਾ, ठीक है। मतलब इंटरनल सपोर्ट भी नहीं मिली, तो आफ्टर दैट इट मेड इट इम्पॉसिबल टू डिलीवर द इंप्रूवमेंट भी नहीं डिलीवर कर पाए, अपने स्टैंडर्ड्स भी नहीं रेज कर पाए। सो द आंसर फॉर 31st इज़ F। 32nd देखो अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। द आंसर फॉर 31st इज़ द आंसर फॉर 32nd इज़ C। improper ads campaign brings a negative effect। पैराग्राफ A विच है देखो आंसर, इत्थे गल हो रही है फाइनेंशियल कंपनी दी, ठीक है। फाइनेंशियल रिटेलर वन मेजर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन टोल्ड कस्टमर दैट इट वाज मेकिंग अ मेजर शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम बीइंग अ फाइनेंशियल रिटेलर टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट अ ईयर लेटर रिसर्च शोड दैट अ कस्टमर एक्सपीरियंस विद द कंपनी हैड नॉट चेंज्ड। ठीक है, भी की है मतलब अपनी सेम गल है कि है ना नेगेटिव इफैक्ट हो गया, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ वर स्टिल चर्निंग आउट ट्रांजैक्शनस हैडंट चेंज देयर बिहेवियर टू मैच देयर न्यू एडवाइजर रोल। ठीक है, मतलब की आ इन्हां दा कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं इंप्रूव होया, ठीक है। तो मतलब इंप्लॉयज़ वही पुरानियां चीज़ां करी जा रहे थे, ठीक है। सो इंप्रॉपर एड कैंपेन ब्रिंग्स नैगेटिव इफैक्ट। नैक्सट देखो 33rd अ शू मेकिंग कंपनी, ਇਹਦਾ आंसर है ए। लेजेंडरी एनैक्डोट इंस्पायर एम्पलॉय सक्सैसफुली। एनैक्डोट हुंदा एक स्टोरी, कहते कि इन्होंने ऐसी लेजेंडरी स्टोरी सुनाई जिन्हें की किया इंस्पायर किया एम्पलॉयज़ नू सक्सैसफुली, ठीक है। देखो इन योर पैराग्राफ F इन्होंने मतलब की है by talking about such inventive moves the company hopes to keep the spirit of innovation that characterize its ad campaigns alive and well within the community। इत्थे इन्होंने सारी गल की हुई है कि उन्होंने वन टेल एक स्टोरी सुनाई, ठीक है। रिकॉल्स हॉल लेजेंडरी कोच एंड ऑल, ठीक है। सारी इत्थे एग्जाम्पल दी हुई कि किद्दां उन्होंने स्टोरी सुनाई तो दैन स्टोरी ने किद्दां इंस्पायर इन्होंने इंप्लॉयज़ नू इंस्पायर किया, ठीक है। सो द आंसर फॉर 33rd इज़ A। 34th देखो द कंपनी ऑफ फोर्ड। कंपनी ऑफ फोर्ड का आंसर है E। कैंपेन ब्रिंग्स पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक एक्सपैक्टेशन इंटरनली। इंटरनली की हुई पॉजिटिव तो रियलिस्टिक एक्सपैक्टेशंस आईयां। देखो इन योर पैराग्राफ G in the 1980s Ford turned quality is job for an internal rallying cry into a customer slogan in the response to threat from cheaper more reliable Japanese cars। it did so before the claim was fully justified, ठीक है। दैन अपने मतलब की आ उन्होंने सारा उन्होंने मतलब अपना किया इंप्रूवमेंट्स कीतियां, ठीक है। तो सो द आंसर मतलब इंटरनली उन्होंने अपने सारे स्टाफ नू की किया इंस्पायर किया कि क्वालिटी इज़ जॉब की क्वालिटी ही तुहाडी जॉब है, तो सारे इंप्लॉयज़ ने वधिया परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये करके क्या एक पॉजिटिव तो रियलिस्टिक एक्सपैक्टेशन हुई इंटरनली। दैन आ जाओ 35 to 38 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। 35th देखो
employees in almost all companies employers in almost all companies successfully make their employees fully understand the outside campaign। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ employers ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ employees ਨੂੰ fully ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, make them fully understand ਕਿ outside campaign ਕੀ ਆ। the answer is false। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚੇਂਜ ਦ ਵੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਥੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਂਪੇਨ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ 35th ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। 36th ਦੇਖੋ, ਕਰੰਟਲੀ IBM ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ IBM ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੂਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ 4 times more likely to associate the term e-business with IBM than with its nearest competitor Microsoft। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ e-business ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ IBM ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ e-business ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। 37th ਦੇਖੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਗੇਵ ਅਪ ਐਨ ਐਡਸ ਸਲੋਗਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਵੇ ਇਨ 1996। ਇੱਕ 1996 ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਛੱਡਤਾ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਰੀ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 years later United decided employee opposition was undermining its success and pulled the campaign ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨਸ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਗੇਵ ਅਪ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਰਵੇ ਆਫ 1996, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। 38th ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। 39th ਐਂਡ 40 ਦੇਖੋ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਵਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ B ਐਂਡ E। ਲਾਂਚਿੰਗ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨਸ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ IBM ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ B। ਅਤੇ E ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈਂਗ ਐਨ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਲੋਗਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਲੋਗਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲੋਗਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਛ ਸਲੋਗਨਸ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਲੋਗਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ B ਐਂਡ E। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਯਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ।